जब हमारी सरकार पहले थी, आज भी सरकार है, तो सफलता क्यों नहीं है? सफलता तो हमारी है। कि ये होना भी चाहिए। एक बार जब तक भाजपा थोड़ा सा और नीचे नहीं जाएगी तब तक भाजपा संभलेगी नहीं। बीते लोकसभा के चुनाव में विपक्ष ने गलत नैरेटिव फैलाकर जनता को विभ्रम में डाला था। जो हिंदू विरोधी तत्व हैं, सनातन धर्म विरोधी तत्व हैं, उनका पत्ता निश्चित साफ होना है। मेरा नाम इंजीनियर मनोज सिंह सैथवार है। मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ राष्ट्रीय संस्थागारिक पार्टी रासपा का। क्या लगता है आने वाली 10 उपचुनाव की सीटों पर भारतीय जनता पार्टी या समाजवादी पार्टी का क्या रहेगा? देखिए, भाजपा कार्य तो बढ़िया कर रही है, लेकिन बहुत सारे कार्य जो हैं अपने समाज के बहुत सारी जातियां भाजपा से आज की तारीख में रुष्ट हैं। जैसे एक मल सैंथवार की बात कर रहा हूं। मल सैंथवार आज इनसे पूरी तरह रुष्ट है। इनका एक छोटा सा काम विगत 20 सालों से पेंडिंग है, और ये माननीय मुख्यमंत्री जी जो हमारे सूबे के मुखिया और गोरखपुर से भी हैं, वो एक छोटा सा काम नहीं करवा रहे हैं। तो आने वाले चुनाव में, उपचुनाव में थोड़ा इसका असर जरूर पड़ेगा। जिस तरीके से आपने देखा कि लोकसभा की 80 सीटों में कुछ ही सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत पाई, उसके बाद भी कुछ लोगों से बात करने के बाद भारतीय जनता पार्टी के लोगों से ये पता चला कि थोड़ा कॉन्फिडेंट है उनके अंदर। क्या इस बार भी कॉन्फिडेंट चूर हो जाएगा? बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं कि ये होना भी चाहिए। एक बार जब तक भाजपा थोड़ा सा और नीचे नहीं जाएगी तब तक भाजपा संभलेगी नहीं। भाजपा वैसे ज़रूरी है देश के लिए, मैं इस चीज़ का मैं बिल्कुल आपके साथ हूँ और पूरी जनता के साथ हूँ, लेकिन भाजपा को सुधरने की ज़रूरत है। अपने सभी वर्गों, ऊंचे वर्ग, पिछड़े वर्ग, दलित, सबको लेकर साथ चलने की ज़रूरत है। मिल्कीपुर सीट बहुत हॉट सीट मानी जा रही है और लगातार मुख्यमंत्री जी खुद जो है योगी आदित्यनाथ जी वहाँ पे लगातार दौरा कर रहे हैं, तो क्या लगता है? मुझे लगता है कि मिल्कीपुर में कांटे की टक्कर है बिल्कुल, लेकिन सपा जीतेगी वहाँ से। अच्छा, आपको पूरा कॉन्फिडेंट है कि समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव के द्वारा वहाँ पे सीट जीती जाए? बिल्कुल बिल्कुल, सपा जीतेगी मिल्कीपुर में। उसकी वजह या कोई कारण? उसकी वजह जैसे कि मैं पूर्व आपको बता चुका हूं कि भाजपा सबको लेके चलना छोड़ दिया है। अपने कार्यकर्ताओं का ध्यान नहीं है। इनके जो एमएलए एमपीज हैं, उनको एक छोटा सा काम के लिए लेके जाओ तो उनका काम नहीं होता है। आज पूरी नौकरशाही हावी हो गई है पूरे प्रदेश में, तो ये सब का असर पड़ेगा चुनाव में। क्या लगता है भाजपा जो है हिंदू मुस्लिम का नैरेटिव लेकर के चलती है? ऐसा नहीं है, जो सोचने वाले सोचें। भाजपा ऐसा कोई नैरेटिव नहीं है। हमारे हिसाब से विकास सबसे प्राथमिकता में होना चाहिए। सबका विकास सबका साथ। बिल्कुल बिल्कुल, सबका साथ सबका विकास देखा जा रहा है, पर एक तरीके से अगर हम अभी कुछ 2 दिन पहले ही मुख्यमंत्री जी ने एक आदेश दिया है रोडों पर कि आने वाले 10 अक्टूबर से पहले सारी रोडों की मरम्मत हो जानी चाहिए। उसके बाद भी तमाम वो 2-3 साल से ये आदेश देते चले जा रहे हैं, पर उनके नीचे के लोग उस आदेश का पालन नहीं करते हैं। मैंने जैसा कि पहले ही कहा था कि यहाँ जनप्रतिनिधियों की बात भाजपा सरकार में सुनी नहीं जा रही है। नौकरशाही पूरी तरह हावी हो गया है, और जब नौकरशाही पूरी तरह हावी हो गया है तो इनकी बातों को कोई नहीं सुन रहा। जनप्रतिनिधि आज एकदम ऐसे ही घूम रहे हैं। इनके न क्षेत्र की समस्याएं हल हो रही हैं, न इनकी नाली, रोड, गड्ढा। इनके जब हम जनप्रतिनिधि के पास आते हैं एक सामान्य नागरिक बन के समस्याओं को लेकर, और वो जब पूरा नहीं करेगा तो कौन उसकी बात मानेगा? तो ये सारी चीज़ें जो आप बोल रहे हैं ना, ये चुनाव में, उपचुनाव में असर डालने वाली चीज़ें हैं। मुझको स्वामी विद्याचेतन कहते हैं। क्या लगता है अभी 10 सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं, आपको क्या लगता है कि किसका पल्ला ज़्यादा भारी रहेगा? समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी का या समाजवादी पार्टी? भारतीय जनता पार्टी का पलड़ा भारी रहेगा, और जो इस टाइप के लोग हैं हिंदू विरोधी, सनातन धर्म विरोधी, उनका पत्ता साफ होगा। आप कह रहे हैं पत्ता साफ होगा। पूरा जोर योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री खुद होकर के इस पर निगरानी कर रहे हैं, और ये 2027 से पहले का सेमीफाइनल माना जा रहा है कि अगर ये 10 सीटें वो हारे तो हो सकता है शायद आने वाले 27 चुनाव भी फाइनल वो हारने की स्थिति पे आ जाए। नहीं, ऐसा नहीं है। 27 इन 10 सीटों पे डिपेंड करता है। 27 तो 27 है। 10 सीटें हार जीत तो जब योद्धा लड़ता है तो अपनी पूरी ताकत लगाता है, जैसा कि आपने कहा। तो ये तो अखाड़ा है, लेकिन जो हिंदू विरोधी तत्व हैं, सनातन धर्म विरोधी तत्व हैं, उनका पत्ता निश्चित साफ होना है, और हिंदू को जागृत होना है, और हिंदुत्व को जागृत रखना है, और समस्त हिंदुओं को एक होकर के एकजुट
जो सनातन धर्म की रक्षा के लिए कार्य करता है उसको आगे आना चाहिए और एकजुट होकर के वोट को देना चाहिए। मात्र 5 सीटें आप देख सकते हैं कि भारतीय हम 5 क्यों देखेंगे, हम 10 देखेंगे ना, हम 5 क्यों देखेंगे। भाजपा के पास तो 3 ही सीटें खाली हुई हैं। नहीं, भाजपा के बाद 3 खाली हुई हैं, हम 10 लाने का प्रयास करेंगे ना। राजेश चौधरी नाम है, मैं नगर उपाध्यक्ष अनुसूचित मोर्चा का। राजेश जी, ये बताइए कि देखा जा रहा है कि आने वाली उपचुनाव 10 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी की 3 सीटें हैं और समाजवादी पार्टी की 5 और अन्य 2 सीटें हैं। तो क्या लगता है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी 10 की 10 सीटें जीत पाएगी? लगने की कोई बात ही नहीं है, हम लोग 10 की 10 पूरी सीट जीत रहे हैं। माननीय आदित्यनाथ योगी जी के नेतृत्व में हम लोग पूरे के 10 सीटें जीत रहे हैं और उसमें कोई शक नहीं है, हम लोग 10 सीट जीत के ही आएंगे। और ये है कि अब अभी उपचुनाव में हम लोग 10 की 10 जीतेंगे श्योर 100%। धन्यवाद। मिल्कीपुर सीट के बारे में आप जानते ही होंगे, लगातार योगी आदित्यनाथ जी खुद वहाँ 3 बार जा चुके हैं। तो क्या माना जा रहा है इतनी छोटी सीट को इतना हॉट सीट कैसे माना जा रहा है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से? नहीं, हम लोग किसी भी सीट को छोटी मानते ही नहीं है, हम लोग हर चीज़ सीट को एकदम गंभीरता से लेते हैं और उसको गंभीरता से हम लोग चुनाव लड़ते हैं और इसलिए कोई छोटी सीट नहीं है, हमारे लिए सब सीट महत्वपूर्ण है। डॉक्टर इरफान ब्रज क्षेत्र अध्यक्ष राष्ट्रीय लोकदल। देखा जा रहा है कि अभी विधानसभा सीटों की 10 उपचुनाव सीटों पर अभी चुनाव होने वाला है। क्या लगता है आपको कि क्या भारतीय जनता पार्टी इस बार 10 की 10 सीटें की जीतेगी या समाजवादी पार्टी इस बार सारी सीटें ले जाएगी? देखिए, ये चुनाव है, ये तैयारियां सभी लोग कर रहे हैं। राष्ट्रीय लोकदल भी तैयारी करे हुए है, भारतीय जनता पार्टी तैयारी कर रही और समाजवादी भी तैयारी कर रही, कांग्रेस भी। अब ये चुनाव है, कौन किसको कितनी सीट मिलती है तो एक चुनाव बताएगा। जनता जिसको चुनेगी वो जीतेगा, लेकिन तैयारियां सबकी हैं और ये कहना उचित नहीं है कि समाजवादी सब जीत जाएगी या राष्ट्रीय लोकदल जीत जाएगा या बीजेपी जीत जाएगी। हम अब सुबह अलायंस में हैं। हमारा मानना ये है कि हम 10 की 10 सीटों पर तैयारी कर रहे हैं और 10 की 10 सीटों पर लड़ने के लिए हम बिल्कुल तैयार हैं और जीतने के करीब हैं बिल्कुल हम लोग। आप लोग की तैयारी ठीक आज से कुछ महीने पहले लोकसभा सीटों पर भी देखी गई, पर उसके बाद भी उसमें आपको सफलता नहीं मिल पाई। देखिए, लोकसभा की सीटों की सफलता ना सफलता की बात तो ये है, आज भी हम सरकार में हैं। जब हमारी सरकार पहले थी, आज भी सरकार है, तो सफलता क्यों नहीं है? सफलता तो हमारी है। ये 10 सीटें सेमीफाइनल मानी जा रही हैं, फाइनल्स इसका 2027 में होना है। ये 10 सीटें तय करेंगी क्या 27 में भाजपा फिर से रिपीट कर पाएगी या नहीं? देखिए, भाजपा रिपीट कर पाएगी या नहीं कर पाएगी वो एक अलग बात है, लेकिन ये 10 सीटें जो हैं ये विधानसभा की सीटें हैं। हमेशा ये देखा जाता है, लोकसभा के चुनाव जब होते हैं तो एक अलग समीकरण होता है, अब विधानसभा के चुनाव जब होते हैं तो एक अलग समीकरण होता है, तो इसकी एक तुलना करना ये ठीक नहीं है। नाम क्या है? संजय चौधरी। सर, क्या लगता है आने वाले 10 सीटों पे उपचुनाव को देख करके क्या लगता है कि क्या तैयारियां होंगी भारतीय जनता पार्टी की? देखिए, भारतीय जनता पार्टी 10 विधानसभा के चुनाव में पूरी तैयारी के साथ उतरने वाली है। भारतीय जनता पार्टी विपक्ष के फैलाए हुए नैरेटिव को समाप्त कर रही है। बीते लोकसभा के चुनाव में विपक्ष ने गलत नैरेटिव फैलाकर जनता को विभ्रम में डाला था। वो कहती थी कि भाजपा आएगी संविधान को बदल देगी, भाजपा आएगी आरक्षण को समाप्त कर देगी, लेकिन चुनाव के बाद हमने देखा है कि न तो संविधान समाप्त हुआ है और न ही आरक्षण समाप्त हुआ है। यही विपक्ष कहता था कि भाजपा आएगी और महंगाई को बढ़ाएगी, जबकि विपक्ष जिन 3 राज्यों में सत्ता पाई है, वो कर्नाटक हो, पंजाब हो या हिमाचल हो, इसी विपक्ष ने वहाँ पर पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ाकर महंगाई को भी बढ़ा दिया है। भारतीय जनता पार्टी ने अपने कामों से इन विभ्रम को समाप्त किया है। बेहतर रोजगार को दिया जा रहा है, रोजगार के मेले लग रहे हैं। अब तक 65,000 से ज़्यादा रोजगार केवल इन्हीं क्षेत्रों में सरकार ने प्रदान किए हैं। एक बदले हुए माहौल में और विपक्ष के फैलाए हुए नैरेटिव को समाप्त कर भारतीय जनता पार्टी इस 10 में से 10 जो विधानसभा क्षेत्र के उपचुनाव हैं, इसमें 100% जीत जो है वो हासिल करेगी। उनके पास भारतीय जनता पार्टी के पास सिर्फ और सिर्फ 3 सीटें हैं और समाजवादी पार्टी के पास 5 सीटें हैं और अन्य 2 सीटें हैं। तो क्या लगता है, मतलब अगर सीटें खाली हो, क्या 10 की 10 भाजपा जीत पाएगी? निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी 10 सीटों के चुनाव को अपने गठबंधन के द्वारा जीतने के लिए कृतसंकल्पित है।
आपने देखा कि लोकसभा चुनाव में किस तरह उत्तर प्रदेश में ही भारतीय जनता पार्टी की किस तरह एक तरीके से हार देखी गई सीटों पर। उसके बाद भी ये उपचुनाव एक सेमीफाइनल माना जा रहा है आने वाले 2027 के चुनाव को लेकर के, तो उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, मैंने पहले ही सवाल के जवाब में आपको बताया कि गलत नैरेटिव फैलाया था। विपक्ष ने यही कहा था ना कि भारतीय जनता पार्टी आएगी, संविधान को बदल देगी, आरक्षण को समाप्त कर देगी। अभी राहुल गांधी का अमेरिका में दौरा हुआ है, उन्होंने कहा है कि हम समय पर आरक्षण को समाप्त करेंगे। तो ये विपक्ष ही बेनकाब हो रहा है। भाजपा महंगाई को बढ़ाती है, जबकि हमने देखा है कि विपक्ष के राज्यों में ही महंगाई बढ़ रही है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जहाँ जहाँ हमारी शासित राज्य हैं वहाँ पेट्रोल के रेट कम हैं, वहाँ पर रेट बढ़ रहे हैं। तो महंगाई बढ़ाने वाला कौन, संविधान को बदलने की झूठी बात कहने वाला कौन, और रोजगार जिस प्रकार से भाजपा दे रही है, नैरेटिव समाप्त हो रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी अपनी विश्वसनीयता के आधार पर, बेहतर लॉ एंड ऑर्डर के आधार पर, औद्योगिक विकास के आधार पर निश्चित रूप से इन उपचुनाव में बड़ी जीत हासिल